गुड इवनिंग। आज का एक टॉपिक है एक्सपेक्टेशन के ऊपर। हम किसी से आशा करते हैं, अपेक्षाएं लगाते हैं। अक्सर हमको कह दिया जाता है नहीं, एक्सपेक्टेशन सारे दुखों का कारण है। देखिए क्या होता है कि किसी भी बात के लिए हमको एक एक्सट्रीम पकड़ा दिया जाता है, ये बुरा है या ये अच्छा है। लेकिन मुश्किल ये है कि न तो कोई चीज़ अच्छी है, न अपने आप में कोई चीज़ बुरी है। कहीं ना कहीं कोई उसमें ऐसी किटिव लगी हुई है, कोई ना कोई ऐसा पेच है जिसके कारण उसको हम बुरा या भला समझ रहे हैं। एक्सपेक्टेशन में जब मैंने इसमें झांकने की कोशिश की तो मेरे को लगा कि कई जगह ये बहुत बुरी है और कई जगह ये बहुत भली है। एक्सपेक्टेशन जब हम ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं ओवर एक्सपेक्टेशन। मतलब क्या कि एक्सपेक्टेशन जब हम किसी इंसान से कर रहे हैं तब हम सिर्फ एक्सपेक्टेशन को देख रहे हैं, हम उस इंसान को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन किसकी है? हमारी है। और जिससे कर रहे हैं वो हमारे बाहर कोई और इंसान है। अब हम अपना तो ख्याल कर रहे हैं, हमारी आशा तो हम देख रहे हैं, लेकिन वो बंदा जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हम उसको कंसीडर कर रहे हैं? हम उसको कंसीडर नहीं करते। मतलब क्या? मतलब ये कि वो व्यक्ति जैसा है हम उसको पहले वैसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम अपने एक्सपेक्टेशन के चाकू से उसको शेप देना चाहते हैं। वो जैसा है वैसा नहीं, हम उसको और कैसा करना चाहते हैं, तभी तो वो हमारे एक्सपेक्टेशन को पूरा करेगा। अगर हम एक्सपेक्टेशन को उस बंदे से बैलेंस कर दें, मीन्स व्हाट? पहले हमको वी विल हैव टू एक्सेप्ट द इंडिविजुअल एज इट इज। जैसा वो व्यक्ति है, जैसा वो बंदा है, उसको पहले हम स्वीकार करेंगे और फिर जब हम उसको स्वीकार करेंगे अब हम उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन करेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे? अभी हम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इंडिविजुअल को शेप देना चाहते थे। अब हम इंडिविजुअल के हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशन को शेप देंगे, दोनों बैलेंस हो जाएगी, कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जिस कारण से हम एक्सपेक्टेशन को बुरा भला कह रहे थे, वो बुराई तो हमारे में है, एक्सपेक्टेशन में थोड़ी ना है। अब एक्सपेक्टेशन अच्छी क्यों है और इतनी जरूरी क्यों है? जरा सोचिए। एक एक्सपेक्टिंग मदर, वो गर्भवती महिला है, एक्सपेक्टिंग मदर है, जरा सोचिए कि उसकी नजर में सारी दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाती है, और जरा सोचिए कि सारी दुनिया की नजर में वो कितनी खूबसूरत हो जाती है। ये जो खूबसूरती उसको सारी दुनिया को वो, ये जो खूबसूरती का आदान प्रदान है, ये क्यों हुआ? ये उस एक्सपेक्टेशन से हुआ जो उस महिला के मन में है। उसके अंदर वो छुपी हुई एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बच्चा, उस एक्सपेक्टेशन ने उसको इतना खूबसूरत बना दिया और उस एक्सपेक्टेशन ने उसके लिए दुनिया को इतना खूबसूरत बना दिया। देखिए, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, आज कोई मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरे से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वो एक्सपेक्टेशन मेरे से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप 15 मिनट मेरा वीडियो देखेंगे तो अपना समय देंगे तो मुझे उसका बोध है। वो एक्सपेक्टेशन आप मेरे से क्या कर रहे हैं, वो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आती है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि अगर मैं आपके 15 मिनट लूं तो मैं 15 मिनट की वैल्यू एडिशन अगर मैं आपके जीवन में कर सकूं तो मैं आपका गुनाहगार नहीं हूं, वरना मैं आपका गुनाहगार हूं। तो आपने मेरे से एक्सपेक्ट किया, जैसे जैसे आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, मैं अपने आप को और ग्रो करूंगा। हम बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बैलेंस एक्सपेक्टेशन। ओके, हमने देख लिया बैलेंस एक्सपेक्टेशन क्या है। हम देखेंगे कि बच्चा किस काबिल है, उस काबिल हम उससे आशा और अपेक्षाएं लगाएंगे। अब बच्चे को पता है मेरे से रीजनेबली एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा, वो मोटिवेशन है उसके लिए। पापा खुश होंगे, मेरे को 40 नंबर मिलेंगे, पापा खुश होंगे, मेरे को 35 नंबर मिलेंगे, मामा खुश होगी। अगर वो बच्चा उसी हिसाब का है तो हम उसके अगर अपेक्षा उसी हिसाब की करते हैं तो वो बच्चे के लिए मोटिवेशन हुई कि नहीं हुई। और फिर क्योंकि आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप उसमें इनपुट भी देंगे कि नहीं देंगे उतना। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा घर बहुत सुंदर हो तो हम अपने घर को बहुत सुंदर करने के लिए बहुत सुंदर वाला इनपुट देंगे कि नहीं देंगे। तो हमारे इनपुट का भी वो मोटिवेशन है और बच्चे के द्वारा जो आउटपुट आ रहा है उसका भी वो मोटिवेशन है। मैं जो आपको बोल रहा हूं उसका आउटपुट का जो मोटिवेशन है वो आपका एक्सपेक्टेशन है मुझसे। और आप मुझे देखें, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है आपसे।
आप मुझे जितना देखेंगे मेरे ऊपर प्रेशर, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बढ़ेगी। किसने किया, किसने मोटिवेट किया? एक्सपेक्टेशन ने। हम एक दूसरे के प्रति जो एक्सपेक्ट करते हैं उसने। अब बताइए कि एक्सपेक्टेशन मोटिवेशन है कि एक्सपेक्टेशन किलिंग है? यस, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है कि अनबैलेंस्ड एक्सपेक्टेशन किल्स। अगर अनबैलेंस्ड एक्सपेक्टेशन है, आज बच्चों में हमने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी, ओ यो 3 इडियट पिक्चर देख ली हमने, तारे जमी पे देख ली, हमने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी। अरे नहीं महाराज, ये क्या कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट करेंगे, हम पहले बच्चे को हूबहू स्वीकार करेंगे। मेरा बच्चा 30 नंबर लायक है, मेरा बच्चा 25 नंबर लायक है, स्वीकार है। स्वीकार है तो एक्सपेक्ट कितना करोगे? 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, नो मैटर फेल पास पीछे की बात है, एक्सपेक्ट कितना करेंगे? आप जिम में जाओ साहब, और वहां तो 500 किलो के भी वो हैं डंबल, और वहां 5 किलो का भी डंबल है, तो आप कौन सा उठाओगे? आपने अपने आप को स्वीकार किया हुआ है, मैं 7 किलो उठा सकूंगा, आप 7 किलो को उठाओगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने अपने आप को 7 किलो का स्वीकार किया हुआ है, 70 किलो उठा के देखो फिर क्या होता है। यही हम दूसरे के साथ करते हैं। पहले एक्सपेक्टेशन का पहला नियम है एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज। उस व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करो, उस बच्चे को वैसे ही स्वीकार करो, फिर उससे एक्सपेक्ट करो। अब आपकी एक्सपेक्टेशन बच्चे के अनुसार आ रही है, आपकी एक्सपेक्टेशन उस व्यक्ति के अनुसार आ रही है। अब तक हम कर रहे थे, हम अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बच्चे को मोल्ड करना चाहते थे, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। वो पेंटर बनना चाहता है, ये वो बच्चे का स्टेटस है। हमारा स्टेटस है कि हम उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, यहां गड़बड़ हो गई, वो ओवर प्रेशर में आ गया, है ना। अगर हमने बच्चे को स्वीकार किया होता तो हमने एज ए पेंटर स्वीकार किया होता। अगर एज ए पेंटर स्वीकार किया होता तो हमारी एक्सपेक्टेशन उसे एज ए पेंटर होती कि नहीं होती? होती। फिर हमारा इनपुट, हम जो अपना प्रयास करते वो डॉक्टरी में करते या कि पेंटिंग में करते? वो पेंटिंग में करते। पेंटिंग में करते तो बच्चा ग्रो करता कि नहीं करता। तो एक्सपेक्टेशन बुरी है कि भली है? हमको कोई भी सूत्र पकड़ा दिया जाता है, हम उस सूत्र को पकड़कर और उसके एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, और फिर हमको समझ आता नहीं है क्योंकि हमको कोई समझाता नहीं है। और आज की दुनिया में इतना वक्त किसी के पास है नहीं कि वो बैठ के उसको प्याज की छिलके की तरह छीले। और हमको ये समझ आ जाता है नहीं, ये तो या तो ये बुरी है या भली है। अब बुरी है तो करो ही ना जी, एक्सपेक्ट किसी से करो ही मत। अरे कैसे नहीं करो भाई? पिता अगर बेटे से नहीं करेगा, बच्चा अगर माता पिता से एक्सपेक्ट नहीं करेगा तो करेगा किससे? बूढ़े माँ बाप अगर अपने जवान बेटे और बहू से नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे? एक्सपेक्ट मत करो तो जाओ वृद्धाश्रम, देखो वही नतीजा हो रहा है। सारा कुछ गड्ढमड्ढ हो गया। हमारी चेष्टा है कि हम और आप मिलके इन उलझे हुई चीजों को ना जरा सीधा सीधा करके देखें। सीधा सीधा जब कर देते हैं ना तो बड़ा सिंपल सिंपल सा है। अभी एक्सपेक्टेशन बुरी नहीं लगेगी अब आपको। अब आप पहला काम करोगे कि उसको ना पहले सीरिंज को वो इंजेक्शन देने के पहले वो लगाते हैं ना स्प्रिट, अब पहले वो लगाओ, पहले व्यक्ति को एक्सेप्ट करो, उसके बाद अपना एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से प्रोड्यूस करो। वो इनपुट है, व्यक्ति इनपुट है, आउटपुट को उसके हिसाब से आने दो, फिर देखो दोनों मैच हो जाते हैं, आराम से मैच हो जाते हैं और जिंदगी बड़ी सीधी सादी बड़ी प्यार से चलती है। थैंक यू। वो लाइक, वो शेयर और सब कर दीजिएगा प्लीज।